अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुराद सईद और जरताज गुल के हवाले से बड़ी खबर है जो मैंने आप दोस्तों के सामने रखनी है। बाकायदा मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बाकायदा मुराद सईद ने यह इशारा दे दिया है कि इमरान खान ताहयात जेल में रह सकता है। साथ साथ जरताज गुल की इस्लामाबाद में दौड़े लगी जब एक सेशन जज ने जरताज गुल के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। लेकिन जब जरताज गुल को पता लगा कि उसकी गिरफ्तारी बस चंद मिनटों का खेल है, तो वो दौड़ी दौड़ी अदालत क्यों पहुंची और जज साहब ने क्या कुछ किया, ये दिलचस्प तफसीलात भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। दोस्तों, ये जो जरताज गुल और मुराद सईद वाला मामला है, इसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है, वो आप दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन पहले बात इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो जजेस की सियासत है वो उरूज पर है। अब जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेट हो चुके हैं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेशन जो है 7 वोट से मंजूरी दे दी है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले बड़ा धमाका कर दिया है। बाकायदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके 5 जजेस ने गुज़िश्ता दिनों एक रिप्रेजेंटेशन इरसाल की थी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को और जस्टिस आमिर फारूक को, और उसमें उनका एतराज था जो जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3 जजेस लाए गए थे, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ थे, जस्टिस खादिम थे। एक को सिंध हाईकोर्ट से, एक को बलूचिस्तान हाईकोर्ट और एक को लाहौर हाईकोर्ट से लाया गया था। खास तौर पे जो इन 5 जजेस का निशाना था वो जस्टिस सरफराज डोगर थे। उसकी वजह यह थी कि जो जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी है, उस पर सवाल उठाया जा रहा था कि आया वो लाहौर हाईकोर्ट से जो ट्रांसफर हुए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट, वो अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। उनका नाम प्रपोज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेशन के लिए। 15वें नंबर पे वो लाहौर हाईकोर्ट में थे, यहां आकर वो दूसरे नंबर के सीनियर तरीन जज बन गए थे। तो ये वो एतराजात थे जो 5 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने उठाए थे। इन 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस तारिक जहांगीरी थे, जस्टिस समन रफत इम्तियाज थी और जस्टिस जो है वो इश्तियाक इसाक खान साहब थे। इन 5 जजेस ने ये एतराजात अपने भिजवा दिए थे और मुख्तलिफ आइन और कानून का हवाला दिया था। अब जो जस्टिस आमिर फारूक ने जाने से पहले बड़ा धमाका किया है, बाकायदा उसने ये साबित किया है कि ये जो जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, ये फैसले नहीं लिख सकते, सिर्फ ये खत लिख सकते हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक ने जो जवाब दिया, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यानी कि वजारत कानून है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो उन्होंने लगाया है और उस नोटिफिकेशन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ये जो जजेस हैं, ये अपनी अपनी हाईकोर्ट में कब तैनात हुए। मसलन जस्टिस सरफराज डोगर जो है, उनका बताया गया कि वो 8 जून 2015 को लाहौर हाईकोर्ट के जज बने, उन्होंने हल्फ उठाया था, यानी कि उनकी जो सीनियरिटी है वो 8 जून 2015 से शुरू होगी। फिर उन्होंने जो जस्टिस खादिम हुसैन जो कि सिंध हाईकोर्ट से ट्रांसफर हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उनका बताया, उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को हल्फ उठाया था। फिर जस्टिस जो आसिफ थे, उन्होंने 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाया। इनका जो पूरा तफसीलात थी हल्फ उठाने की, वो जस्टिस आमिर फारूक ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का जो नोटिफिकेशन था उससे वाजे करने की कोशिश की। फिर एक और जो मामला जस्टिस आमिर फारूक ने उठाया, वो आइन के आर्टिकल्स थे, क्योंकि ये जो जजेस है ये बात आइन की करते हैं, लेकिन मर्जी का फैसला ये चाहते हैं कि आइन से मावरा फैसला किया जाए। जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस था, आइन से मावरा तहरीक इंसाफ के हक में फैसला कर दिया था। आइन में कुछ लिखा हुआ था, फैसला कुछ और हो गया था और उसको नाम दिया गया था कंप्लीट जस्टिस का, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसको कंप्लीट जस्टिस का नाम दिया था। अब जस्टिस आमिर फारूक ने आइन के 2 आर्टिकल्स का हवाला दिया। पहले उन्होंने आइन के आर्टिकल 200 का हवाला दिया और कहा कि आइन का आर्टिकल 200 ये इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को कि वो किसी भी जज को जो कि हाई कोर्ट में काम कर रहा है, पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में काम कर रहा है, उसको एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये इस्तेहकाक है सदर पाकिस्तान का। अब इस मामले में भी सदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने इन तीनों जजेस को लाहौर, बलूचिस्तान और सिंध हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसमें एक और जो मामला है आइन के आर्टिकल 200 में, वो ये शर्त है कि सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस याया अफरीदी उनसे मशावरत करेंगे। फिर जो कंसर्निंग यानी कि लेंडर और बोरोवर, यानी कि सिंध हाईकोर्ट से जज आ रहा है तो सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की जाएगी सदर पाकिस्तान की जानिब से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो जज आ रहा है सिंध से,
तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से बात की जाएगी, फिर इसी तरह बलूचिस्तान और इसी तरह जो लाहौर हाईकोर्ट है उनके चीफ जस्टिस साहिबान से बात की जाएगी। तो ये सारा अमल जो है आइन के आर्टिकल 200 के तहत किया गया। तो इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। इनकी जो सीनियरिटी शुरू हो रही है जिस तारीख से, यानी एक हाईकोर्ट में इन्होंने जो हल्फ उठाया था, दूसरी हाईकोर्ट में ये ट्रांसफर वाला मामला है, अपॉइंटमेंट वाला मामला नहीं है। फिर उन्होंने आइन के आर्टिकल 194 का हवाला दिया और बताया कि आइन का आर्टिकल 194 जो है उसके तहत जो जज होता है हाईकोर्ट का, वो कह लीजिए कि उसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है और फिर वो हल्फ उठाता है। अब आइन का आर्टिकल जो 94 है उससे कबल जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है। मसलन सिंध हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती हुई, पेशावर हाईकोर्ट में हुई, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में हुई, लाहौर हाईकोर्ट में हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। ये फ्रेश अपॉइंटमेंट्स है। जब भी फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी तो जज को हल्फ उठाना होगा। ट्रांसफर वाला जो मामला है आइन का आर्टिकल 200, उसमें हल्फ का जिक्र नहीं है कि हल्फ उठाया जाएगा। लिहाजा जो जस्टिस आमिर फारूक ने, उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि जो ये तीन जजेस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम और जस्टिस आसिफ, इनको नया हल्फ उठाने की जरूरत है। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने भारत का हवाला दिया, क्योंकि भारत का हवाला इसलिए अहम है कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल निजाम है, भारत का जो जुडिशियल निजाम है, वो ब्रिटिश जब यहाँ पे हम पे हुकूमत करते थे इस खित्ते पे, तो उससे हम इंस्पायर्ड थे। वहां से हमने बहुत सारे जो क्लॉजेस है या दिफात है, बहुत सारे कवानीन है, वहां से लिए हुए हैं। अब जो भारत है वहां पर भी एक जज को एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। लिहाजा ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। भारत में भी जब ट्रांसफर किया जाता है और वहां पे फ्रीक्वेंटली किया जाता है, कोई वहां पे ये नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में उसकी वजह यह है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हो सका। जो हमारे जजेस हैं वो बाकायदा एक कार्टेल होते हैं, वो एक ही हाईकोर्ट में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि एक हाईकोर्ट से उन्हें दूसरी हाईकोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए। आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ये हो रहा है, इसीलिए ये एतराज उठ रहा है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा भारत में ये एक नॉर्म है, आम रूटीन है, और वहां पर जब ट्रांसफर किया जाता है तो नया हल्फ नहीं उठाया जाता, ये एक रूटीन की ट्रांसफर होती है। और जो एक बार हल्फ उठा लिया एक जज ने, उसकी जो सीनियरिटी होगी उसी तरह कंटिन्यूएशन में होगी। जबकि जो 5 जजेस थे उनका कहना था ये जो जजेस आए हैं ये नया हल्फ उठाएं हाईकोर्ट में, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, और इनकी जो सीनियरिटी होगी फिर नीचे चली जाएगी, यानी कि सबसे ये जूनियर जज हो जाएंगे। तो कोई भी जज क्यों चाहेगा जो कि एक हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, कि वो ट्रांसफर हो किसी और अदालत में? तो फिर जो आइन का आर्टिकल 200 है इस तरह तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, वो तो रिडंडेंट हो जाएगा, वो तो गैर फाल हो जाएगा अगर ये मामला कर दिया गया। तो ये जो मंतक थी, इसका जवाब जस्टिस आमिर फारूक ने अपने जवाबी 8 सफात में दे दिया है। साथ साथ एक और जो मामला है जस्टिस बाबर सत्तार का। अब जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने भी एक खत लिखा, और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो, अगर आपको याद हो, पहले उन्होंने ऑडियो लीक वाला जो केस था साकिब निसार के बेटे का, उसको टेकअप किया, फिर वो एजेंसीज पे चले गए, फिर उन्होंने देखा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जायज है नहीं जायज है, यानी कानूनी तौर पे जायज है या नहीं जायज है, ये सारा मामला उलझ गया था अगर आपको याद हो। अब बाबर सत्तार साहब जो है, ये इनकी तैनाती तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जस्टिस बाबर सत्तार की जब तैनाती हो रही थी तो तहरीक इंसाफ कतई नहीं चाहती थी कि उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान कहता था ये रिपोर्ट कार्ड जो जियो टीवी का प्रोग्राम है वहां बैठ के हमारे खिलाफ बात करता है, लिहाजा ये हमारे खिलाफ फैसले देगा। और आज देखिए वक्त कैसे पलटा है कि वही बाबर सत्तार जो है वो आंख का तारा हुआ है तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बड़ा बाउसूल जज है और बड़ा जो है वो कह लीजिए कि आइन और कानून की बात कर रहा है। ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं ये 2 नंबरी और मुनाफकत है, जो मैं अपनी वीडियोस में हाईलाइट करता हूं। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब उन्होंने खत लिखा था, और जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज ये था, एक तो जो सरफराज डोगर साहब हैं उन पर एतराज था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं जस्टिस सरफराज डोगर की अपॉइंटमेंट को कुछ वक्त के लिए तस्लीम कर लूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मैं उसे तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन जो जस्टिस खादिम है उनकी जो तैनाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की है उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये तो बनता ही नहीं है उनकी तैनाती कि सीनियर जजेस को जो है वो नजरअंदाज करके एक जूनियर जज जो अभी अभी आया है, एक हाईकोर्ट से ट्रांसफर हुआ है दूसरी हाईकोर्ट में, उसको इस कमेटी का बना दिया जाए। और जस्टिस बाबर सत्तार ने, शुरू में मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था ये जो जजेस है ना ये सिर्फ खत लिख सकते हैं, फैसले नहीं लिख सकते। अब ये जो वो मेरा पॉइंट था वो यहां पे साबित होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जुडिशियल रूल्स का हवाला दिया, पंजाब के जुडिशियल रूल्स का,
और उस पर उन्होंने कहा कि पंजाब के जो जुडिशियल रूल्स है उनके मुताबिक किसी भी जज को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता, सीनियर जजेस को शामिल किया जाता है। ये हवाला दिया उन्होंने पंजाब के जुडिशियल रूल्स का। लेकिन अगर आप पंजाब के जुडिशियल रूल्स आप पढ़ें तो आपके सामने ये बात आती है कि उन रूल्स के मुताबिक, जिनका हवाला बाबर सत्तार साहब दे रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है कंसर्न हाई कोर्ट का, वो उसका मेंबर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का। सीनियर प्यूनी जज यानी कि दूसरे नंबर का जो जज है वो उस कमेटी का हिस्सा होगा, और बाकी जो 5 मेंबरान है वो चीफ जस्टिस की मर्जी और मंशा है कि वो किसको लगाते हैं। वो 40वें नंबर को लगाएं, 5वें नंबर को लगाएं, पहले नंबर, यानी वो उनकी ये इस्तेहकाक है। तो जस्टिस बाबर सत्तार का ये जो कह लीजिए एतराज था, ये हकाइक के मनाफी है, जो कानून और रूल्स है उन्हीं के मनाफी है। लिहाजा ये जजेस जो है वो खत लिखने से ज्यादा अगर आइन और कानून की किताबें पढ़ ले तो शायद ये जो बारीक गलतियां हैं ये इनसे सरजद ना हो। अब जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी वो तो मुस्तरद हो गई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने तो उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि ये जजेस ठीक हो जाएंगे, खुद पुराना मामला चल रहा है। और सीनियरिटी पे भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और कहा कि जो सीनियरिटी है उस पर मेरा एक मौकिफ है, और जब ये अदालत में आएगा मामला तो मैं उसका हिस्सा नहीं होऊंगा, बेंच का जस्टिस याया अफरीदी ने कहा। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने जाते जाते वो जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाई गई थी 5 जजेस की जानिब से, उनको मुस्तरद कर दिया है, और जो दलाइल दिए हैं जस्टिस आमिर फारूक ने वो मैंने आप दोस्तों के सामने रख दिए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, वहां पर कैसे ये जजेस जो हैं वो सियासी खेल खेलते हैं, जिसका ना आइन से ताल्लुक होता है ना कानून से ताल्लुक होता है। बस अपनी मर्जी से ये फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं और अपनी मर्जी जो है उसको लागू करना चाहते हैं अदालत पे, हालांकि आइन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। तो अब देखना है ये जो जजेस हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, कोई पिटीशन करते हैं, क्या मामला होता है। गालिब इम्कान है कि ये पिटीशन करेंगे, लेकिन ये जो सीनियरिटी वाला मामला है इस मजीद उलझ सकता है। अब आ जाइए जरताज गुल और मुराद सईद के मामले पर। पहले हम जरताज गुल की बात कर लेते हैं, फिर मुराद सईद की बात कर लेते हैं जो उसने ट्वीट किया है। जरताज गुल साहिबा जो है, अचानक ये खबर आई कि जरताज गुल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब जरताज गुल तक ये जब खबर पहुंची, क्योंकि जरताज गुल आपको याद है एक जमाने में गिरफ्तार हुई थी, हाथ पैर उसने जोड़े थे, बाकायदा रोते हुए उसकी फुटेजेस जो है वो आई थी, और पिशावर हाईकोर्ट वो पहुंची थी। वहां पे उन्होंने रात को अदालत खुलवा के, बाकायदा जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त पिशावर हाईकोर्ट के, वो गाड़ी निकाल के घर चले गए थे, गाड़ी निकाल के जरताज गुल की जमानत के लिए वो अदालत आए थे। तो अब जरताज गुल साहिबा वो फेस देख चुकी थी कि भाई क्या मामला होते हैं। तो जरताज गुल साहिबा के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो सेशन जज हैं, सिविल जज हैं मुबशिर हसन, इन्होंने जारी किए नाकाबिले जमानत वारंट। जरताज गुल के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना बाराकाऊ में एक मुकदमा था और वो पेश नहीं हो रही थी अदालत में, लिहाजा जज साहब ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जैसे ही जरताज गुल को पता लगा, उनकी दौड़ लगी, वो अदालत आई। अदालत के आगे उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, खुदारा मेरे ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दिए जाए, इनको खत्म किया जाए। तो जज साहब ने जरताज गुल के आने पर वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी एक्सेप्ट की है और उसको एक्सटेंड कर दिया है मार्च तक के, अगली पेशी मार्च में होगी। अब आ जाइए मुराद सईद के मामले पे। मुराद सईद ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और दोस्तों उस ट्वीट को आप पढ़ें तो उससे तासुर मुझे तो ये मिला है कि मुराद सईद कह रहा है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आता, यानी इमरान खान जेल में रहना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि 73 साल की उम्र में इमरान खान कोई डील करेगा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान कोई डील करेगा तभी इसको बाहर आने दिया जाएगा, तो इमरान खान डील नहीं करेगा। यानी जब डील नहीं करेगा तो मुराद सईद का कहना है इमरान खान बाहर भी नहीं आएगा। फिर साथ साथ मुराद सईद ने हवाला दिया कि जो इमरान खान की जद्दोजहद है वो अपनी रिहाई के लिए नहीं है, बल्कि वो उसकी जद्दोजहद उसूली जद्दोजहद है, और वो चाहता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। और वो ताकतें, यानी उसका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना कब्जा किया हुआ इक्तदार में तसल्लुत है और उसको जो है वो चैलेंज कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। अब माजरत के साथ ये जो मुराद सईद है, जो कि खुद मंजर आम पर आने को तैयार नहीं है, खुफिया जगह से ये ट्वीट्स करता है, बयानात देता है, माजरत के साथ जो खतूत लिखे गए हैं इमरान खान की जानिब से, 3 खतूत, आप वो खतूत पढ़ लीजिए, जो कि खतूत का नाम इन्होंने दे दिया इमरान खान के ट्वीट्स को। ये ट्वीट करता है और कहता है मैंने खत लिख दिया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। उन जो खतूत बकौल इनके, उनकी आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए। माफीनामा नहीं है तो और क्या है, माफी तो इमरान खान चाहता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है पहले एतराफे गुनाह किया जाए, एतराफे जुर्म किया जाए, फिर कोई माफी का मामला हो सकता है, और वो भी सियासतदानों से हो सकता है, क्योंकि इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया ना कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है, डील हो गई है, मामला तय हो गए। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा।
तो मुराद सईद को भी शायद यही लगता है कि ताहयात इमरान खान ने जेल में ही रहना है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।